इन दिनों फिल्म के प्रचार यानी प्रमोशन का तरीका कितना बदल गया है ना? आपको नहीं लगता कि जैसे ही किसी बड़ी फिल्म की रिलीज नज़दीक आती है, एक चुपचाप समझौता लागू हो जाता है। मार्केटिंग मशीन और सोशल मीडिया दोनों मिलकर पूरे शोर को सिर्फ फिल्म के हीरो के इर्द गिर्द घुमा देते हैं। मतलब कि जितनी सारी फुटेज मिलनी होती है वो फिल्म के हीरो को मिलती है और कभी कभार फिल्म की हीरोइन को, जिसके शायद लिमिटेड सीन्स होते हैं। देखिए, आज के समय में फिल्म प्रमोशन का बहुत ही ऑब्वियस फॉर्मूला है। आपके या कहिए हमारे सामने एक्टर से जुड़ी जो भी न्यूज़ सामने आती है सुनने में ऑर्गेनिक लगती है, लेकिन कंटेंट पूरी तरह प्लान्ड और क्रिएट किया जाता है। 2019 तक यानी कोविड से पहले की बात अलग थी। उस वक्त फिल्म प्रमोशन का मतलब होता था सिटी टूर्स, मॉल्स और कॉलेज फेस्टिवल्स में विजिट, ट्रेलर और सॉन्ग लॉन्चेस और नॉन स्टॉप मीडिया जंकेट्स। उस दौर में मार्केटिंग ट्रेलर्स, सॉन्ग्स, होर्डिंग और प्रिंट इंटरव्यूज पर टिकी होती थी। गूगल सिर्फ एम्प्लीफिकेशन का टूल था और इंस्टाग्राम एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म। लेकिन पेंडेमिक के बाद जैसे ही दुनिया दोबारा खुली, फिल्म प्रमोशन का पूरा डायनेमिक बदल गया। मेकर्स और स्टार्स को समझ आ गया कि अब तो हर कोई स्टार है, अब नैरेटिव को डायरेक्ट ऑडियंस तक पहुंचाया जा सकता है बिना ट्रेडिशनल मीडिया पर डिपेंड हुए। पोस्ट कोविड एरा में प्रमोशन पूरी तरह डिजिटल फर्स्ट हो गया, जहां जर्नलिस्ट की जगह इन्फ्लुएंसर आ गए, इंटरव्यूज की जगह पॉडकास्ट आ गए और पीआर स्टेटमेंट्स की जगह रिलेटेबल कंटेंट। एक्टर्स का हर पब्लिक मूव, हर कैंडिड मोमेंट और यहाँ तक कि मीम बनना भी एक लार्जर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिससे ऑडियंस को लगे कि सब कुछ रियल और स्पॉन्टेनियस है। आज इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया सिर्फ प्रमोशन का साधन नहीं, बल्कि फिल्म और स्टार दोनों को ब्रांड बनाने का कोर प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। इन सब टोल चेक पर अगर फिल्म बढ़िया से पार हो गई तो बॉक्स ऑफिस पर बजट निकल जाने की गारंटी तो पक्की है। पर गाइस, कभी कभी ये नियम टूट जाता है और इसका जीता जागता उदाहरण आपके हमारे सामने है। धुरंधर फिल्म के स्टार हीरो रणवीर सिंह हैं, लेकिन गूंज अक्षय खन्ना के नाम की है, जो विलन रहमान डकैत बनकर पर्दे पर आए और सीधे दर्शकों के दिलों पर छा गए। अक्षय के सीन और उनका डांस इतना वायरल हो चुका है कि उनकी चर्चा ने फिल्म के हीरो रणवीर सिंह के साथ साथ संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों की चमक को भी फीका कर दिया है। सोच कर देखिए, कितने प्रमोशन में आपने अक्षय खन्ना को देखा, कितने इंटरव्यूज में आपने उन्हें फिल्म में काम करने को लेकर बात करते देखा? एक भी नहीं। येट हु इज द स्टार ऑफ द ईयर? द अक्षय खन्ना। तो आखिर कैसे सबकी नजरों से दूर रहकर बिना प्रमोशन के शोर में शामिल हुए अक्षय खन्ना धुरंधर बन गए? आज की इस वीडियो में हम इसी सीक्रेट पर बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। अक्षय खन्ना आज के शोर शराबे और दिखावे से भरी फिल्मी दौर में ऐसे कलाकार हैं जो बहुत कम नजर आते हैं और इसी वजह से अलग और खास लगते हैं। ना सोशल मीडिया अकाउंट, ना कोई सक्रिय पीआर टीम, ना पार्टीज में शामिल होना, ना पोज देकर खिंचवाई गई तस्वीरें, कुछ भी नहीं। इसका मतलब साफ है, वो उसी 90s वाले दौर में जीते दिखते हैं जब फिल्म स्टार से मुलाकात एक रेयरिटी होती थी और दर्शकों की जिज्ञासा उस कलाकार के इर्द गिर्द घूमती और गहराती जाती थी। अक्षय खन्ना शायद जानबूझकर उसी जोन में रहना पसंद करते हैं जहाँ रहस्य बना रहता है और काम खुद बोलता है। आज के समय में जहाँ आत्म प्रचार को सफलता का सबसे जरूरी हथियार माना जाता है, अक्षय खन्ना ऐसे अभिनेता हैं जो ना सिर्फ कम फिल्में करते हैं बल्कि लाइमलाइट, इंटरव्यूज और पब्लिक नज़र से भी दूरी बनाए रखते हैं। उन्हें अपने साउथ बॉम्बे के घर में अकेले रहना पसंद है। फिल्म मेकर करण जौहर ने कभी मजाक में कहा था कि अगर अक्षय खन्ना को किसी वीकेंड पर ऑस्कर अवार्ड मिल रहा हो तो वो शायद ये कहकर मना कर देंगे कि वो वीकेंड पर घर से बाहर नहीं निकलते। यही अक्षय खन्ना है, चमक दमक से दूर, लेकिन जब पर्दे पर आते हैं तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। साल 2017 में एक ऐसे ही दुर्लभ मौके पर अक्षय खन्ना ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था। उस वक्त वो जीवन के अपने कठिन दौर से गुजर रहे थे। हाल ही में उनके पिता दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना का निधन हुआ था। बातचीत के दौरान पत्रकार ने धीमे और संकोच भरे स्वर में उनसे पूछा कि उनकी फिल्में इतनी देर से क्यों आती हैं। अक्षय ने गंभीर लेकिन बेहद सधी हुई आवाज में जवाब दिया कि कुछ निजी कारण थे और कई बार अच्छी स्क्रिप्ट्स भी नहीं मिल पाई। इतना कहकर वो क्षण भर के लिए रुके। इंटरव्यू जैसी चीजें वैसे भी उनके काम करने के तरीके का हिस्सा नहीं रही, लेकिन उसी बातचीत में उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने उनके सोचने के तरीके को साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि एक्टर होना आसान नहीं है,
एक अभिनेता शायद दुनिया का सबसे निर्भर और संवेदनशील कलाकार होता है। लिखना या संगीत बनाना अकेले किया जा सकता है, लेकिन एक्टर अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसे अच्छे निर्देशक, अच्छे लेखक, अच्छे कैमरामैन और अच्छे साथी कलाकारों की बहुत ज़रूरत होती है। अभिनय एक बेहद नाजुक कला है और सही टीम के बिना वो टिक नहीं सकती। आज धुरंधर को देखकर साफ समझ में आता है कि अक्षय खन्ना उस वक्त बिल्कुल सही थे। अभिनेता वही हैं, लेकिन जिस तरह उनका किरदार लिखा गया है और निर्देशक आदित्य धर जिस खूबसूरती से उन्होंने उसे पेश किया, उसने पूरी बाजी पलट दी। किसी फिल्म को चलने या चलाने पर अक्षय खन्ना की सोच हमेशा से साफ रही है। अगर फिल्म अच्छी होगी और अभिनेता दमदार होगा तो दर्शक उसे अपनाएंगे, चाहे अभिनेता प्रमोशन करे या नहीं, चाहे वो फिल्म का हीरो हो या नहीं। धुरंधर की सफलता में भरोसा साफ झलकता है। फिल्म के प्रमोशन में वो कहीं नजर नहीं आए, लेकिन चर्चा का केंद्र वही बने रहे। करीब 28 साल पहले जब विनोद खन्ना ने बेटे को हिमालय पुत्र, जो 1997 में आई थी, से लॉन्च किया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि अक्षय खन्ना हिंदी सिनेमा का इतना अनोखा सफर तय कर जाएंगे। बतौर सोलो हीरो उन्हें बड़ी कामयाबी नहीं मिली। एक अजीब संयोग ये भी है कि ये बात उनके पिता पर भी लागू होती थी। विनोद खन्ना की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी अक्सर 2 हीरो वाली थी। अक्षय खन्ना की कामयाब फिल्में भी ज्यादातर मल्टी स्टारर या 2 हीरो वाली रहीं। शुरुआती दौर में बॉर्डर ने उनके अभिनय की पहली झलक दे दी थी। संवेदनशील, अंतर्मुखी और भावनात्मक गहराई से भरा हुआ किरदार। लेकिन बतौर मुख्य नायक कुदरत, डोली सजा के रखना, लावारिस, आ अब लौट चले जैसी फिल्मों के एक के बाद एक असफल होती चली गई। बड़ी चमक मिली तो सुभाष घई की ताल से, लेकिन वहाँ भी अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े नाम मौजूद थे। अक्षय खन्ना की रोशनी हर बार किसी और के साथ बढ़ती दिखी। फ्लॉप फिल्मों से ज्यादा नुकसान उनके करियर को किसी और चीज ने पहुंचाया, उनके झड़ते बालों ने। भारतीय सिनेमा में नायक के लिए बाल सिर्फ लुक नहीं, उसकी पहचान, उसका रुतबा और उसकी फैन फॉलोइंग का प्रतीक होते हैं। और अक्षय खन्ना बहुत कम उम्र में ही ये सब तेजी से खोना शुरू कर चुके थे। फरहान अख्तर की दिल चाहता है ने उन्हें एक नए, शहरी और परिपक्व अवतार में पेश किया। इस फिल्म से उन्हें नई फैन फॉलोइंग तो मिली, लेकिन उसी दौर में ये सच्चाई और साफ हो गई कि उनके बाल तेजी से जा रहे थे। जहां बाकी सितारे हेयर ट्रांसप्लांट जैसी तकनीकों का सहारा लेते थे, अक्षय खन्ना ने ऐसा नहीं किया। इस फैसले के साथ ही उनके कई समकालीन सितारे उनसे आगे निकलकर चले गए। सालों बाद फिल्म पत्रकार मयंक शेखर को दिए एक इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने बिना झिझक स्वीकार किया कि बाल झड़ने से उनका आत्मविश्वास पूरी तरीके से डगमगा गया था। उन्होंने कहा था कि ये एहसास वैसा था जैसे किसी पियानो वादक की उंगलियां कट जाए। बहुत कम उम्र में ये सब होना भीतर तक हिला देने वाला अनुभव था, लेकिन समय के साथ उन्होंने इसे स्वीकार करना सीख लिया। इस एक्सेप्टेंस में उस अभिनेता की ईमानदारी झलकती है जिसने अपने गंजेपन से लड़ाई नहीं की, बल्कि उसे अपने किरदारों में ढाल दिया। दिल चाहता है के बाद वो अब्बास मस्तान और प्रियदर्शन की फिल्मों में नजर आए। हंगामा, हमराज, नकाब, रेस जैसी हिट फिल्मों का हिस्सा भी बने। इन फिल्मों ने उन्हें लोकप्रिय तो किया, लेकिन यहाँ भी वही चीज रही, अकेले हीरो वाला टैग नहीं मिल पाया। गांधी माई फादर में हरिलाल गांधी के किरदार में उन्होंने शायद अपने करियर का सबसे सशक्त अभिनय किया। फिल्म क्रिटिक्स ने जमकर सराहा भी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। शायद यही से उन्होंने समझ लिया था कि नायक बनकर चमकने से बेहतर है ठोस और असरदार किरदार निभाना। अक्षय खन्ना हिंदी सिनेमा के उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जो लगभग गंजे लुक में भी इत्तेफाक और दृश्यम जैसी सफल फिल्मों में न सिर्फ नजर आए, बल्कि दर्शकों को बांध कर रखा। साल 2025 में उनके करियर की सबसे मजबूत वापसी हुई। धुरंधर की गूंज के बीच लोग ये तक भूल गए कि इसी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर छावा में उन्होंने औरंगजेब जैसे जटिल खलनायक का किरदार निभाया था। 2 बड़ी हिट फिल्मों के साथ ये साफ हो गया कि चाहे माहौल कितना भी शोर शराबा वाला क्यों ना हो, अक्षय खन्ना अपनी शांत, सधी और असरदार मौजूदगी से अलग ही नजर आने वाले लोगों में से है। सफलता को लेकर अक्षय खन्ना की सोच भी उतनी ही अलग है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर कोई बिजनेसमैन 500 करोड़ का कारोबार कर रहा है तो क्या वो तब तक असफल है जब तक वो रतन टाटा ना बन जाए, धीरूभाई अंबानी ना बन जाए। उसी तरह अगर वो शाहरुख खान नहीं बने तो क्या वो असफल हो गए। उनके मुताबिक 120 करोड़ की आबादी में सिर्फ 15-20 लोगों को हीरो बनने का मौका मिलता है और उन्हें 16-17 साल तक अपनी शर्तों पर काम मिला। इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है। अक्षय खन्ना का ये कमबैक यही बताता है कि शोर नहीं,
असर सबसे दूर तक जाता है और कभी कभी सबसे धीमी वापसी ही सबसे मजबूत वापसी साबित होती है। तो इतना सब तिखारने के बाद समझ में आता कि अक्षय खन्ना ने कभी खुद को बेचने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपने किरदारों को बेचने दिया। जब पूरी इंडस्ट्री दिखने, बोलने और छाए रहने की होड़ में लगी है, तब अक्षय खन्ना चुप रहकर इंतजार करके सही स्क्रिप्ट और सही टीम का चुनाव करके खुद को अलग खड़ा करते हैं। उन्होंने साबित किया कि हर दौर में हीरो बनने के लिए शोर जरूरी नहीं होता, कभी कभी सन्नाटा ज्यादा असरदार होता है। धुरंधर में उनका उभरना इस बात का सबूत है कि जब अभिनय सच्चा हो, किरदार मजबूती से लिखा गया हो और अभिनेता खुद पर यकीन रखता हो, तब प्रमोशन पीछे छूट जाता है और याद वही रह जाता है जो पर्दे पर दिखाया गया हो। अक्षय खन्ना की कहानी हमें यही बताती है कि भीड़ में शामिल होकर चमकना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग खड़े रहकर चमकना असली धुरंधरपन है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए वजर बट्टू एंटरटेनमेंट।